जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं NTA JEE मेन 2025 सेशन फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भरेंगे। और यहां पर आपको लास्ट डेट अपडेट बताया जाएगा। इसके अलावा जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इसमें मैंने अगर आप ड्रॉप पर है और आप कैसे फॉर्म को भरेंगे उसके लिए भी जानकारी दी है। इसके अलावा आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी कैसे भरनी है उसका मैंने लाइव डेमो वीडियो के अंदर दिखाया है, जहां पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिखा करके कहां पर क्या नंबर भरना है उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से दी है। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट है लास्ट डेट का वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पहले ही इन्होंने बता दिया है कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट 22 नवंबर 2024 है और इसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं किया जाएगा अभी तक के। और इसमें आपको फॉर्म के अंदर अगर कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन के लिए टाइम दे दिया है, जो कि आप 26 से 27 नवंबर 2024 तक कर पाएंगे। यानी कि अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म सबमिट करने के बाद में और फीस पे करने के बाद में, तो आप 26-27 नवंबर के बीच अपने फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सकते हैं। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 22 नवंबर है, इसलिए गाइज आपको बिना किसी देरी के अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है, फॉर्म भर लेना है, क्योंकि बाद में जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा आपको यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सर्वर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए आप समय रहते अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लें और 26-27 में फॉर्म के अंदर करेक्शन कर लीजिएगा अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक और अपडेट है वो है कि आपका जो नाम है वो आधार कार्ड के अंदर जो आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट में भर रहे हैं वो बिल्कुल मैच होना चाहिए। अगर आधार कार्ड के अंदर अलग है तो अभी उसको अपडेट करा ले, माई आधार वेबसाइट का इस्तेमाल करते हो या फिर आधार सेंटर पर जाकर के। तो आपका 10th के अंदर और आधार कार्ड के अंदर नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें आगे का फॉर्म कंप्लीट करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है आप ओपन करेंगे, सभी जानकारी चेक करने के बाद में इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक फॉर सेशन फर्स्ट ये क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। गाइस कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो सोल्यूशन है वो तो मैंने आपको उसी पॉइंट पर दिया है, पर अगर ओटीपी प्रॉब्लम आती है तो ओटीपी के लिए आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, या फिर रात में जितना लेट हो सके उतने लेट हो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करना है, क्योंकि उस समय वेबसाइट का सर्वर काफ़ी सही रहता है। तो ओटीपी का एकमात्र यही सोल्यूशन है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम होती है ओटीपी आने में वो सर्वर की तरफ से ही होती है, उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूं, बट जो एक ट्रिक है वो मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पर आप जब इस इंटरफेस पर आ जाए आपको ये जो कैप्चा कोड है वो डालना है और उसके बाद में आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी ये सब जानकारी भरनी है और जो जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे ये आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरनी है। तो आप सबसे पहले आपका जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर डाल देंगे, पूरा नाम आप यहाँ पर डालेंगे, बेसिकली फर्स्ट नेम नहीं, माफी चाहूंगा, पूरा नाम आप यहाँ पर डालिएगा। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर आपके फादर या फिर कह लीजिए कि आपके गार्जियन का नेम डालेंगे। एंड उसके बाद में आपको आपकी माता जी का नाम देना है। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डे, फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। देन आप आपका जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कंफर्म पर्सनल डिटेल, यानी कि जो जानकारी आपने अभी ऊपर भरी है वो सेम जानकारी आपको यहाँ पर दोबारा से डालनी है, जिससे कि वो जानकारी आपकी डबल कंफर्म हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर आपका फादर नेम दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, आपका मदर नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ अभी जो आपने सेलेक्ट की है वो डेट ऑफ बर्थ अगेन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आएगा आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका प्रीमिसेस नंबर नेम यानी कि घर का नंबर है या नेम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सब लोकेलिटी क्या है वो आप लिख देंगे, लोकेलिटी क्या है वो आप लिख देंगे। बेसिकली मैं आपको बता दूं आप इन 3 लाइन के अंदर अपना पूरा एड्रेस एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट तीनों लाइन के अंदर डाल सकते हैं। एंड उसके बाद में कंट्री सेलेक्ट करेंगे, फिर आपकी होम स्टेट कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आपका जो पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। अब यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, तो बेसिकली आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। ध्यान दीजिए ईमेल और नंबर दोनों सही होने चाहिए, क्योंकि ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, जब तक ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक फॉर्म फाइनल सबमिट भी नहीं होगा, इसलिए सही जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। अब आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपने जो जानकारी अभी यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस में भरी वो और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर टिक कर देंगे। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट यहाँ पर जो परमानेंट एड्रेस है वो भर सकते हैं। फिर गाइज आप एक पासवर्ड
पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जांपल आप यहाँ पर आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और जो भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं वो आप यहाँ पर ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और उसको रिकवर करते हैं तो फिर जो अभी सिक्योरिटी क्वेश्चन का आप आंसर रख रहे हैं यही आंसर आपको देना होता है, तभी आपका पासवर्ड रिसेट होता है। अब आप ये कैप्चा कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है उसका रिव्यू पेज आपके सामने है, आप क्लोज कीजिए और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके आपने जो जानकारी भरी है उन सभी को चेक कर ले। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो फिर आप माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, नंबर, एड्रेस और जेंडर इन सभी के ऊपर टिक करेंगे, जिनके ऊपर टिक करने का मतलब यही होता है कि हाँ आपने इन सभी जानकारी को डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री करेंगे, सबमिट एंड सेंड ओटीपी करके यहाँ से यस कर देंगे। नाउ गाइज आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया है, जो नंबर अभी आपने यहाँ पर भरा उसी के ऊपर आपको एक ओटीपी सेंड किया है, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिए एंड देन सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर ओटीपी आने में वक्त लगे तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है एंड ये ओटीपी डालने के बाद में आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको आपकी ईमेल आईडी भी वेरीफाई करनी है, तो इसके लिए आप यहाँ पर वेरीफाई ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालेंगे और ये डालने के बाद में आप यहाँ से सबमिट एंड गेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आपको यहाँ पर आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया है, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और वेरीफाई कर दीजिए। अभी आपकी ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो चुकी है, आप यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो कंप्लीट दिख रही है। अब आप पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ पर कुछ जानकारी भरी हुई है और कुछ जानकारी आप भरेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको नेशनलिटी के अंदर इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर पूछा कि आपने जहाँ से 12वीं की है वो कौन सी स्टेट थी या फिर यूनियन टेरिटरी थी, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। इसके बाद में गाइज यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट की जानकारी आती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे जनरल ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन है, फिर ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट, यानी कि अगर आपके पास ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो सेंट्रल का बना होना चाहिए। फिर एसटी एससी जनरल, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए आप ओबीसी है तो आपने ओबीसी एनसीएल सेलेक्ट कर लिया सेंट्रल लिस्ट का, या फिर अगर आप एससी एसटी है तब भी आप यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एसटी सेलेक्ट करने पर आता है कि आप इसको दोबारा कंफर्म करेंगे सेलेक्ट करके। तो अभी यहाँ पर मैं ये चीज़ें इसलिए आपको बार बार सेलेक्ट करके अलग अलग दिखा रहा हूँ ताकि आपको सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ कि ओबीसी के सामने क्या ऑप्शन आएगा और एससी एसटी के सामने क्या ऑप्शन आएगा। तो जैसे कि हमने ओबीसी सेलेक्ट कर लिया, फिर आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी या फिर नंबर। अब ये कहाँ पर होता है, मैंने एक जो सर्टिफिकेट है कास्ट का डाउनलोड किया गूगल से, ये आपका ओबीसी का है। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल का बना हुआ है और इसकी जो डेट है वो भी आप देख सकते हैं। कुछ ऐसा ही सर्टिफिकेट आपका भी बना हुआ होगा। इसमें दो है, एक है आवेदन क्रमांक और एक है प्रमाण पत्र क्रमांक। अगर आप फॉर्म के ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पर पूछा है कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी या फिर नंबर, यानी कि आप यहाँ पर इनमें से कोई भी भर सकते हैं, दोनों का आपके पास विकल्प है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही भरना है। अगर आपको यहाँ पर बोला जाता है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, तो फिर सीरियल नंबर के अंदर आप यहाँ पर भरते आवेदन क्रमांक, और अगर आपको यहाँ पर बोला जाता सर्टिफिकेट नंबर तो फिर आप यहाँ पर भरते सिर्फ प्रमाण पत्र क्रमांक। बट आपको यहाँ पर दोनों का ऑप्शन दिया है, आप आईडी भी भर सकते हैं और नंबर भी भर सकते हैं। आईडी होती है आपकी आवेदन क्रमांक और आपका नंबर होता है प्रमाण पत्र क्रमांक। तो कोई सा भी आप यहाँ पर भर सकते हैं, कोई समय भी भरने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ एक्सप्लेन किया हूँ, क्योंकि स्लैश करके यहाँ पर दोनों का ऑप्शन आपके पास है। तो कंफ्यूज मत होइए। अगर आपने प्रमाण पत्र क्रमांक ऑलरेडी भर दिया है या फिर आपने आवेदन क्रमांक भर दिया है, कोई इशू नहीं होगा, आपका फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा, ना अभी ना आगे चल करके। तो कोई सा भी आप इसमें से भर सकते हैं। और मैं कोई सा भी इसलिए बोल रहा हूँ, कोई एक इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि इसमें दोनों के ही ऑप्शन है, सर्टिफिकेट आईडी भी और सर्टिफिकेट नंबर भी। आईडी होता है आपका यहाँ पर आवेदन क्रमांक और नंबर होता है आपका प्रमाण पत्र क्रमांक। दो बार एक्सप्लेन कर दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई सा भी नंबर आप यहां से भर दीजिए। और ये है मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का, बट स्टेट का चलेगा नहीं, इसमें भी सेम है आवेदन क्रमांक और प्रमाण पत्र क्रमांक। अभी सेकंड ऑप्शन यहां पर आते हैं फॉर्म के ऊपर, जैसे कि आपने भर दिया। अब आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट, सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है। तो आप देख सकते हैं जारी दिनांक 7/11/2022 यहां पर दी गई है, इस तरह से आपको दी गई होगी। आप यहां पर वो डेट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है क्षेत्र प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, यानी कि इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है। अभी आप यहां पर सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट के ऊपर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा सक्षम अधिकारी स्लैश, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है उसमें सक्षम अधिकारी के बाद में स्लैश के बाद जो भी पोस्ट का नाम लिखा है, तहसीलदार, सीओ, एसडीएम, मजिस्ट्रेट, जिसका भी नाम लिखा है वही आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि ये तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ है, और जो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा रहा हूँ डेमो के लिए, ये भी तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ है। जनरली तहसीलदार के द्वारा होता है, पर जैसे कि मैंने कहा कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट देखना है और सक्षम अधिकारी के बाद में जो भी पोस्ट का नाम लिखा है वही पोस्ट का नाम आप यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख करके दिखाया है। आई होप आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी अच्छे से क्लियर हो गई होगी डेमो के साथ में। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा, अगर है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपके जो बाकी के सवाल है उनका आंसर करना है, जैसे कि आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, अगर आप है तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी बतानी कि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 40% के साथ में या फिर उससे ऊपर या फिर 40% से कम, जो भी है वो आप टिक कर दीजिएगा। क्या आपको मधुमेह रोग है, डायबिटिक है आप, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर निवास की जगह क्या है, रूरल या अर्बन यानी कि ग्रामीण या फिर शहरी, वो आप बताएंगे। वार्षिक पारिवारिक आय कितनी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, आपकी क्या रेंज है। एंड देन आप यहाँ पर जो मोड ऑफ प्रिपरेशन है वो बताएंगे कि आपने किस माध्यम से इसकी तैयारी की है, अपने एग्जाम की या फिर कर रहे हैं, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। कोई भी आप रीजन दे सकते हैं आपके तैयारी के अकॉर्डिंग। उसके बाद में योग्यता परीक्षा में स्कूली शिक्षा का माध्यम, किस माध्यम से आपने आपकी परीक्षा की है, मीडियम क्या था, इंग्लिश, हिंदी या फिर अदर लैंग्वेज, जो भी था वो आप सिलेक्ट करेंगे। एंड देन ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। सभी जानकारी को चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर आता है पहचान का विवरण, तो आप यहाँ पर इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर ले, आधार या डिजिलॉकर या पासपोर्ट या फिर नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर या फिर पैन नंबर। डिजिलॉकर के माध्यम से भी आप यहाँ पर इसमें लॉगिन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने डिजिलॉकर सेलेक्ट किया, यहाँ पर टिक या फिर आप प्रोसीड पर क्लिक करके डिजिलॉकर से अपनी जानकारी को परमिशन दे सकते हैं। अगर आधार देना चाहते तो वो भी आप दे सकते हैं। तो जो भी आपको देना है बेसिकली वो आप यहाँ पर दीजिए और फिर यहाँ पर टिक कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि मैंने आधार सेलेक्ट किया तो आपको आधार नंबर देना है, आधार नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, कैप्चा कोड डालना है और सबमिट एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर अब आपके सामने अप्लाई फॉर का ऑप्शन आएगा, तो आप किसके लिए अप्लाई करें, पेपर फर्स्ट, पेपर टू बी। तो जिसके लिए आप अप्लाई करें वो आप टिक कीजिए। अगर आप दोनों पर अप्लाई करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। बेसिकली आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन के जो कि आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन दे रहे हैं। तो जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। किसी एक के लिए करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ही सिलेक्ट किया है पेपर फर्स्ट बी बीटेक। अब आप यहाँ पर देखेंगे परीक्षा के लिए परीक्षा के सत्र के लिए आवेदन करें, तो सेशन फर्स्ट है ये आपका। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर का मीडियम आप क्या रखना चाहते हैं, इनमें से जो लैंग्वेज है इनमें से क्या रखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर ले आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आपको आपकी स्टेट देनी है, पहली चॉइस उसकी, फिर सिटी क्या रखना चाहते हैं, सेकंड स्टेट की चॉइस उसकी सिटी कौन सी रखना चाहते हैं, तीसरी स्टेट की चॉइस फिर उसकी सिटी कौन से रखना चाहते हैं और फिर आपकी फोर्थ स्टेट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये चॉइस दे देनी है। ये देने के बाद में नीचे आता है परीक्षा राज्य शहर चौथी पसंद, तो ये हमने दे दी। पिता अभिभावक का व्यवसाय, आपके जो फादर है उनका जो प्रोफेशन है वो क्या है, वो भी कोई इनमें से जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेगा। अगर इनमें नहीं है तो अदर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। फिर उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मदर का जो ऑक्यूपेशन है वो आपको यहाँ पर बताना है और उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में गाइस ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी भरने का सेक्शन आ चुका है। तो पहले आप 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, 10th का स्टेटस पास सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है। इस तरह से ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम में 10th और इक्विवेलेंट ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या थी, आपने ग्रामीण क्षेत्र से की है या फिर शहरी क्षेत्र से, जहाँ से भी की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में स्कूल का टाइप क्या था, गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट यानी कि सरकार सहायता द्वारा प्राप्त प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अनएडेड यानी कि बिल्कुल प्राइवेट, उसमें सरकार की कोई सहायता नहीं थी, एकलव्य मॉडल स्कूल। तो जिस तरह का भी आपका स्कूल था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। उसके बाद में क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट, कौन सी स्टेट से आपने आपकी 10वीं किया वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट से किया वो डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेनी है। आपका बोर्ड नेम क्या है, आपका इनमें से जो भी बोर्ड नेम है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपका बोर्ड नेम यहाँ पर नहीं आता तो आप अदर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी बोर्ड नेम है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे और आपका रिजल्ट मोड परसेंटेज या सीजीपीए, जैसे कि मैं यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको नंबर्स की जानकारी देनी है। तो टोटल मार्क्स क्या थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, कितने नंबर आपको फिर आए थे वो आप डाल देंगे और परसेंटेज आ जाएगी।
फिर 10th का रोल नंबर भी देना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप आपके स्कूल कॉलेज का नाम और एड्रेस, यानी कि पूरा आपके स्कूल का नाम एड्रेस सहित देना है। फिर स्कूल कॉलेज का पिन कोड, आपको पिन कोड भी देना होगा। पिन कोड में बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिन कोड क्या होता है, क्या अलग से पिन कोड होता है किसी स्कूल कॉलेज का, तो मैं आपको बता दूं अलग से नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए मेरा स्कूल सहारनपुर के अंदर है, तो सहारनपुर का पिन कोड है 247001, तो आपके कॉलेज स्कूल का पिन कोड भी वही रहा। तो जिस एरिया के अंदर आपका स्कूल कॉलेज है उस एरिया का जो पिन कोड है, जिससे आप डिलीवरी भी मंगवाते हैं कोई अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, तो वही पिन कोड आपका स्कूल कॉलेज का माना जाता है। उसके बाद में गाइज अब आप यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन देंगे। 12वीं आप कर रहे हैं या फिर आप कर चुके हैं। अगर अपियरिंग तो अपियर में फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आप कौन से ईयर के अंदर पास करेंगे। ऑब्वियसली आप 2025 में ही पास करेंगे तो आप 2025 सेलेक्ट करेंगे। पर अगर आप पास कर चुके हैं आपकी 12वीं, तो आप यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेंगे और फिर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने पास की है। फिर यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम बताना है कि इनमें से आपने क्या पास किया है, जैसे कि डिप्लोमा किया है या फिर आपने एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू द 10+2 सिस्टम बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, यानी कि आपने किसी भी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी से अगर 12वीं की है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आपने यूपी बोर्ड से की है, सीबीएसई बोर्ड से की है, आईसीएसई बोर्ड से की है, तो फिर आपको सेकंड वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना होगा। बाकी आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा इनमें से जो बाकी के ऑप्शन है, बट अगर सिंपल आपने किसी भी इंडिया के बोर्ड से आपकी 12वीं की है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। डिप्लोमा किया है तो फिर आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको बताना कि आपने शहरी क्षेत्र से की है या फिर ग्रामीण क्षेत्र से, वो आप बताएंगे। सेम वे में बताएंगे कि आपका स्कूल किस टाइप का था, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने कौन सी स्टेट से आपकी 12वीं की है या फिर आप कर रहे हैं वो आप बताएंगे। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से की है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर बतानी होगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका बोर्ड नेम बताना है। फिर यहाँ पर आपको आपका रिजल्ट मोड बताना है। मैं जितनी भी जानकारी भर रहा हूँ ये डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो आप आपकी रियल इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, मेरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस न करके। टोटल मार्क्स क्या थे वो आप डालेंगे, कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे एंड देन परसेंटेज आएगी। आपका रोल नंबर क्या था वो आप डालेंगे, स्कूल कॉलेज का नाम और एड्रेस देंगे, पिन कोड यहाँ पर डालेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने है कि क्या आप जुड़वा है और दोनों जेईई 2025 के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पर जन्म स्थान आपको आपका बताना होगा। फिर आपको आपकी स्टेट बतानी है, जो भी आपकी जन्म स्टेट है। फिर डिस्ट्रिक्ट बतानी है। उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपके सामने आए वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर भरेंगे इस तरह से, जैसे कि मैं आपको भर करके दिखा रहा हूँ एंड देन सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ से यस कर देंगे। अब यहाँ पर गाइज आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में आपके अभिभावक की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो पहले तो कंट्री सेलेक्ट करें, फिर वो नंबर दीजिए जो आपके अभिभावक का हो और उनकी ईमेल एड्रेस, कैप्चा कोड डालना है और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आएगा। इसमें यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं, अपडेट दिए हैं, और वो अपडेट क्या है वो आपको यहाँ पर अभी डिस्प्ले के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर रेड लाइन के अंदर अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय रखना है। सबसे मेन चीज़ तो आप यहाँ पर सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो आप यहाँ पर फाइल अपलोड करेंगे, किस फाइल को आपको क्या नाम देना है। जो आप फोटो अपलोड करेंगे उसका जो नाम देना है आपको फाइल का, वो आपको फोटो देना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर, जो कि आप यहाँ पर वीडियो में देख भी सकते हैं। फिर सिग्नेचर को सिग्नेचर का नाम देना है फाइल को, और जो आपकी क्लास 10th की सर्टिफिकेट है उसको आपको एज इट इज जो यहाँ पर आपको दिया गया है डिस्प्ले के ऊपर, सेम आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर अपनी फाइल को नाम देना होगा और पीडीएफ के फॉर्मेट में रखना है। फिर जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, चाहे उसमें आपने आधार कार्ड दिया है, आपका पैन कार्ड दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, पासपोर्ट दिया है या फिर कोई अन्य आईडी दी है, उसका जो भी आइडेंटिटी नंबर है वो आपको यहाँ पर देना होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आइडेंटिटी नंबर, आपको फाइल का नाम आइडेंटिटी नंबर नहीं बल्कि जो आईडी का नंबर है वो देना है। मान लीजिए आपने आधार कार्ड की जानकारी भरी है, तो जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है वही आपको फाइल का नाम देना होगा, आइडेंटिटी नंबर वही है। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फोटो अपलोड करना है। चूज फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। डेमो के लिए मैं फाइल सिलेक्ट किया हूँ, ओपन करता हूँ, इस तरह से फोटो आएगा। अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पर आप अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिएगा। मेरा पहले से अपलोड है, मैं यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये फाइल अगेन अपलोड हो जाएगी। अगर आप इसमें मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी गाइज जो मैंने यहाँ पर फाइल सेलेक्ट की थी, मैंने उस फाइल का नाम फोटो नहीं रखा था, इसलिए यहाँ पर
जो फाइल है वो अपलोड नहीं हो पाई। अब मैं दोबारा से फोटो फाइल के नाम से इसको अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यानी कि अपलोड पर क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पर ये अपलोड होती है या फिर नहीं होती है। तो मैंने आपको ये इसलिए दिखाया ताकि आपके सामने अगर ये एरर आए तो आप समझे कि हाँ किस वजह से मेरा फोटो अपलोड नहीं हुआ। फोटो अपलोड करने के बाद में गाइज यहाँ पर आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको फाइल का नाम सिग्नेचर रखना है और फिर आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। और साइज 10 से 50 के भी, फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का। फिर आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फाइल नेम आपको क्या रखना है वो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है। फॉर्मेट पीडीएफ का रखना होगा। अगर इमेज के अंदर है तो आप यहाँ पर गूगल के अंदर आइएगा और आपको सर्च करना है इमेज टू पीडीएफ, और जो पहली वाली वेबसाइट आएगी वो आपको ओपन करनी है। फिर जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो मार्कशीट की फाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर ओपन करना है और इसको कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके आपको पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर लेना है एंड देन आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। फिर गाइज यहाँ पर अगर आप आते हैं और आप देखते हैं कि यहाँ पर जो साइज है पीडीएफ का वो 10 KB से कम रह जाता है, तो आप उसको 10 से 300 KB के बीच में एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे 10 KB से कम होगा नहीं। उसके बाद आप यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करेंगे, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी नंबर आपको देना होगा और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी दिए है। अगर आप पैन कार्ड दिए हो तो आपको पैन कार्ड का पूरा नंबर, फाइल का नाम रखना है, और अगर आप यहाँ पर पासपोर्ट दिए हो तो आपको जो पासपोर्ट के अंतिम 4 अक्षर है वो आपको फाइल नेम के रूप में रखने हैं, तभी वो यहाँ पर अपलोड हो पाएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का रिव्यू पेज आएगा। आप इसको क्लोज करके सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और फिर यहाँ पर आपको इन सभी के ऊपर टिक करना है। इन सभी के ऊपर टिक करने का मतलब ये हो जाता है कि हाँ आपने इन सभी जानकारी को डबल चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, बट कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा नहीं करेंगे। अभी गाइज यहाँ पर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद सर्वर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, जहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, और ये इसी वजह से क्योंकि लास्ट डेट नज़दीक है। अगर मैं अभी आपको टाइम दिखाऊं तो आज जो टाइम है वो 19 नवंबर 2024 12:44 हो रखे और रियल टाइम में आपको दिखा रहा हूं। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है जो कि सर्वर के अंदर आती है जब वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा आता है। तो अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फीस पेमेंट करने में, तो आप रात के 2, 3, 4 जितना भी लेट हो सके, सुबह के 6 बजे से पहले तक, इस बीच में रात के 2, 3, 4, 5 इन घंटों के अंदर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होगा और फीस पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेबसाइट सही से काम करने लगेगी। तो उस वक्त आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं अगर आपका पेमेंट न हो, और जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा तो फिर आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। इसके अलावा गाइज अगर आप पेमेंट करने के बाद देखते हैं कि कोई गलती हो गई है तो फिर आप यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं 26-27 नवंबर 2024 के अंदर, यानी कि आपके पास ये 2 दिन रहेंगे फॉर्म के अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 22 नवंबर 2024 ही है। इसके अंदर अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि एक्सटेंशन होगा। तो अभी यही मान के चलिए कि लास्ट डेट 22 नवंबर है, और इस भरोसे में मत बैठिएगा कि लास्ट डेट आगे बढ़ेगी और मैं बाद में फॉर्म को भर लूंगा। तो इस भरोसे में मत बैठिएगा, अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। कोई सवाल, कोई डाउट किसी भी पॉइंट पर रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।